हेलो बच्चों, नमस्कार। आज फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइड में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ईसीजी के बारे में हम बता देंगे थोड़ा, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी, ठीक है। इलेक्ट्रो यानी कि ई, कार्डियो सी और जी यानी कि ग्राम। इसको बोलते हैं विद्युत हृदय लेख। विद्युत हृदय लेख यानी कि जब हृदय पर कहीं चोट लग जाती है या आघात हो जाता है, ठीक है, तो हम कहाँ जाते हैं जांच कराने? कार्डियोलॉजी, ठीक है। कार्डियोलॉजी जब बेटा जाते हैं तो कार्डियोलॉजी में ही इसका अध्ययन मतलब देखा जाता है, ठीक है। तो यानी कि इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। और जो यानी कि जो तार मतलब जो यंत्र लगाए जाते हैं, मशीन लगाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं। अब इसका जो चित्रण होता है किस पर होता है? कागज पर। एक कागज पर होता है। जब हृदय में चोट लगती है तो क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को हृदयघात होता है, ठीक है, और यानी कि मशीन सी होती है जिसमें पी की आवाज आती है, जिसमें पी की आवाज आती है। कभी कार्डियोलॉजी या हृदय की जांच कराइएगा तो उस आपको मशीन लगा दी जाएगी, ठीक है। मतलब गोल गोल इस तरीके से मशीन होते हैं, उसमें जो चिपका दिए जाते हैं ऐसे, ठीक है। इनमें तार इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो जब रुधिर संकुंचन करता है, क्या करता है? संकुंचन करता है, या किसी एक उसके संकुंचन करता है, ठीक है। और समय पर विद्युत विभव शिरा आलिंद यानी कि जो तुम्हारा शिरा आलिंद होता है बेटा, शिरा आलिंद, ठीक है, नोड पर उत्पन्न होकर हृदय के विशिष्ट संवहन पेशी तंतुओं से गुजरा यानी कि गुजरता है, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? के लिए प्रेरित करता है। इस मापन यंत्र को क्या बोला जाता है? ईसीजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ईसीजी बोला जाता है। यह हृदय चक्र के अंतर्गत संकुचन व अनुशिथिलन के समय अलिंद व निलय में विद्युत विभव यानी अलिंद व निलय में विद्युत विभव परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाता है? विद्युत विभव के रूप में ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। विद्युत विभव के ग्राफ में प्रदर्शित किया जाता है। तो इस रिकॉर्ड को ही विद्युत आरेख यानी कि विद्युत ईसीजी कहते हैं। क्या बोला जाता है? विद्युत हृदय लेख बोला जाता है। हिंदी में इसको बोला जाता है विद्युत हृदय लेख, और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। देखा होगा आप सभी ने, ठीक है। या आपके घर में कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाता है तो हृदय की जांच कराई जाती है। हृदय की जब बेटा जांच कराई जाती है तो उसमें सबसे पहले हृदय लेख यानी कि हृदय की धड़कन को मापा जाता है। हृदय की धड़कन की अगर आपका हृदय सही से कार्य कर रहा होगा तभी सही आप माने जाएंगे। अगर हृदय आपका सही से कार्य नहीं कर रहा होगा तो आप सही नहीं माने जाएंगे। यानी कि अगर आप किसी ऑपरेशन कराया जाता है तो ऑपरेशन कराने के बाद में क्या, ऑपरेशन जब कराने के लिए जाया जाता है तो सबसे पहले किसके? हृदय की गति के मालूम इसकी पहले जांच की जाती है। मतलब हृदय की सबसे पहले जांच की जाती है, ठीक है, ताकि आप कैसे हैं, नॉर्मल हैं, ठीक है, तभी आपका ऑपरेशन होगा। अगर ये आपके हृदय की धड़कन सही नहीं चल रही होगी तो आपका ऑपरेशन नहीं सही होगा। पहले इसको ठीक कराना होगा, उसके बाद में आपका किसी भी अंग का ऑपरेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इसकी, यानी कि इतनी बात समझ गए होंगे कि इसमें क्या लगे होते हैं? इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। क्या लगे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है। लगा दिया जाए तो संकुंचन के समय जो विद्युत विभव शिरा आलिंद यानी कि संकुंचन के समय किसमें? शिरा आलिंद नोड से उत्पन्न होकर हृदय में विशिष्ट संवहन पेशी तंतुओं से गुजर कर हृदय पेशियों को सिकुड़ने यानी कि देखो संकुंचन शिथिलन संकुंचन, ठीक है। तो यानी कि सिकुड़ने कह रहा है, सिकुड़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि सिकुड़ने के लिए क्या कर देता है? ऐसे हृदय एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ता है, एक बार फैलता है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ईसीजी कहते हैं। अब इस तरीके से चलती रहती हैं। मतलब जैसे ये मान लो हृदय लेख बना हुआ तो ऐसे होती हैं, ठीक है। ऐसे हृदय की धड़कन चलती रहती है कि नहीं चलती रहती? दो लाइन चलती रहती। अब मान लो ये दो लाइन जब अब ये सीधी हो गई, ये क्या हो गई? सीधी हो गई तो इंसान की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी बेटा। इंसान की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है।
अब हम इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, बहुत छोटा सा टॉपिक, आज 2 टॉपिक में बताऊंगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है और हृदय लेख क्या होता है। तो यानी कि हम बात करते हैं इसमें, ये लहरें निम्नलिखित है, तो जो इसमें सबसे पहले हम पी लहर की बात करते हैं, किसकी, पी लहर की बात करते हैं। ये ऊपर की ओर उठी एक छोटी सी लहर होती है, मतलब ये देख रहे हो आप सभी लोग, ये विद्युत हृदय लेख है इसका, मतलब जो ये पी लहर होती है कैसी होती है, छोटी सी लहर होती है, छोटी सी लहर होती है। जो पी यानी एक छोटी सी लहर जो कितने सेकंड में बेटा, 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड में अलिंद संकुंचन को सूचना देती है। किसको सूचना देने का कार्य करती है, अलिंद संकुंचन को। कौन सी तरंग, यानी कि हमारे अंदर कितने 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो यानी जो पी वाली लहर होती है 0.1 सेकंड में, कौन से, यानी कि ये अलिंद संकुंचन को सूचित करती है, अलिंद संकुंचन को सूचित करती है। इतनी बात समझ गए, ठीक है। और ये हो गया 3, यानी कि क्यू आर सम्मिश्रण, क्यू आर सम्मिश्रण, यानी कि क्यू हो गया, ये एस हो गया और ये आर हो गया। देखो आप जब कभी टीवी में देखते होगे बेटा, तो ऐसे लहर चलती रहती है कि नहीं, टीवी में देखते हो, जब डॉक्टर यानी कि जो केस हो जाता है तो देखते हो, पहले लहर ऐसे चलती रहती है, फिर यहाँ पर चलता रहता, फिर धीरे धीरे फिर क्या हो जाती है, मान लो जब ऐसे चला जाता है फिर बिल्कुल सीधी हो जाती है, फिर उसको पंप करते हैं कि हृदय की गति क्या होने लगे, चलने लगे, हृदय की गति क्या होने लगे, चलने लगे। ठीक है, इतनी बात समझ गए बेटा। आगे, ठीक है, तो यानी कि पी लहर जो होती है उसका कार्य क्या होता है, पी लहर का 0.1 सेकंड में ये अलिंद संकुंचन को सूचित करती है, 0.1 सेकंड में अलिंद संकुंचन को सूचना देती है। अब क्यू आर एस, यानी कि क्यू ये वाली हो गई, ये हमारी कौन सी हो गई, क्यू हो गई, और ये आर हो गई और ये एस हो गई। ठीक है, क्यू आर एस, तो क्यू आर सम्मिश्रण होता है, इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है पी लहर, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, यानी कि क्यू आर कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्रण होता है। तो यानी कि पी लहर के समाप्त होने के बाद में, देखो पी लहर के समाप्त होने के यानी कि 0.1 सेकंड बाद क्यू आर एस की लहरों की शुरुआत होती, क्यू आर एस लहरों की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। ठीक है, अब देखो ये ऊपर की ओर उठी, ये ऊपर की ओर उठी कौन सी लहर है, आर लहर है बेटा, ऊपर की ओर उठी कौन सी लहर है, आर लहर है। ठीक है, और आर लहर से जुड़ी नीचे की ओर उठी, नीचे की ओर, तो ये कौन सी लहर होती है, एस लहर होती है। यह क्यू आर सम्मिश्रण, यानी कि यह क्यू आर सम्मिश्रण 0.3 सेकंड में, 0.3 सेकंड के लिए निलय संकुंचन के प्रारंभ होने को सूचक है। मतलब कौन सा संकुंचन हो गया, निलय संकुंचन हो गया, निलय संकुंचन। ठीक है, निलय संकुंचन क्या हो जाता है, प्रारंभ होने का सूचक है। मतलब ये अलिंद को और ये क्यू आर एस जो होती है वो किसको, निलय संकुंचन को प्रारंभ होने का संकेत देती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं टी तरंग की। इतनी बात समझ रहे हो कि नीचे की ओर उठी छोटी सी क्यू लहर, नीचे की ओर उठी ये क्यू लहर हो गई और ये एस लहर हो गई। ठीक है, नीचे की ओर उठी। अब इसके बाद हम बात करेंगे टी लहर, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, टी लहर बोला जाता है। अब टी लहर में बेटा क्या होता है, ये निलय संकुंचन का अंतिम अवस्था, ये निलय संकुंचन की, यानी कि ये कौन सा होता है, निलय, यानी कि 2 अलिंद हो गए ऊपर और 2 निलय हो गए। एक इधर देखो, हमने कल हृदय के बारे में जब बताया था तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हृदय में क्या होता है, कौन सा निलय होता है, कौन सा हृदय होता है। यानी कि जो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ये अलिंद से शुरू होकर के कहां समाप्त होता है, निलय की ओर। ठीक है, तो टी लहर जो होती है निलय के संकुंचन की अंतिम अवस्था तथा इसका क्रमिक प्रसारण, ठीक है, क्रमिक प्रसारण प्रारंभ में सूचक होती है। कौन से प्रारंभ में होती है, यानी क्रमिक प्रसारण होता है। इसका कौन सा प्रसारण होता है बेटा, क्रमिक जो होता है प्रसारण, क्रमिक प्रसारण के प्रारंभ की सूचक होती है, क्रमिक प्रसारण के प्रारंभ की क्या होती है, ये सूचक होती है। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, ईसीजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, ईसीजी बोला जाता है। ठीक है,
तो यानी कि इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आप सभी को लिखा दे रहा हूं या बताया दे रहा हूं, तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो नंबर 1 जो इसमें पॉइंट, आप इतनी बात समझ गए होंगे कि पी लहर जो होती है 0.1 सेकंड में छोटी सी लहर होती है, ठीक है। अलिंद सकुंचन होती है। पी लहर को क्या बोला जाता है? अलिंद सकुंचन बोला जाता है, ठीक है। फिर ये कहा क्यूआरएस का सम्मिश्रण होता है, तो 0.3 सेकंड में 0.3 सेकंड में यानी कि निलय सकुंचन के प्रारंभ होने को सूचक है। निलय सकुंचन के प्रारंभ होने का ये क्या सूचक है? अब जो निलय होता है ये क्रमिक प्रसारण के प्रारंभ की सूचक होती है। क्रमिक प्रसारण के प्रारंभ की क्या होती है? सूचक होती है। तो इस तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कार्य करता रहता है। इसी तरीके से देखो हमने ऐसे बनाया, लेकिन जब ऐसे इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसे सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी के बारे में। ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए होंगे आप सभी लोग। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में जिसका नाम है डीएनए, ठीक है। कल हम उस पर चर्चा करेंगे, तो आगे कल मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।